Hello everyone, I am Sanjeev. You are most welcome in Science Vision. आज मैं आपको चैप्टर 7 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का एक महत्वपूर्ण टॉपिक बायो-सैवार्ट के नियम के अनुप्रयोग का दूसरा पार्ट बतलाने वाला हूं। इसके पहले आप बायो-सैवार्ट के नियम के पहले अनुप्रयोग के बारे में जानें। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि यह अनुप्रयोग है क्या। यह अनुप्रयोग है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। ठीक है। अब वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक क्या है, तो इसके लिए सबसे पहला जो काम हमें करना है वह एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली बनानी है। यह एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली। इस कुंडली की त्रिज्या कैपिटल आर और इससे होकर स्मॉल आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही। अब देखिए इसके स्वल्पांश की बात करते हैं, क्योंकि धारावाही कुंडली छोटे छोटे स्वल्पांशों से मिलकर बनी होती है। तो इसके एक स्वल्पांश की बात करते हैं। मान लेते हैं कि इस स्वल्पांश की लंबाई dl है। इस स्वल्पांश की लंबाई dl है और यह जो स्वल्पांश है यह त्रिज्या r के साथ थीटा कोण बनाती है। अब देखिए, तो सबसे पहली बात हमें यह करनी है कि माना कि कैपिटल आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली, माना कि कैपिटल आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली है जिससे स्मॉल आई एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो चलिए, इससे स्मॉल आई एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। अब ये जो आप देख रहे हैं इसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र है, अगर स्वल्पांश की बात करेंगे तो इसका चुंबकीय क्षेत्र डीबी वेक्टर होगा और इस डीबी वेक्टर की जो दिशा होगी वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। और अगर इस करंट के डायरेक्शन को हम चेंज कर दें, अगर इस करंट के डायरेक्शन को जस्ट हम रिवर्स कर दें तो यह परपेंडिकुलरली इनवर्ड होगी, तो जिससे आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही। अब देखिए, स्वल्पांश dl के कारण बिंदु O जो कि केंद्र है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जैसा कि आपको पता है कि बायो-सैवार्ट के नियम में यह बताया गया है कि dv बराबर μ0/4 पाई इंटू आई dl और साइन थीटा
अब बाय में आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी त्रिज्या वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली की कैपिटल आर है तो यहां कैपिटल आर स्क्वायर, और ये किसके आधार पर, बायो-सेवार्ट के नियम से। अब देखिए यहां से, चूंकि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, कि प्रत्येक स्वल्पांश केंद्र अर्थात प्रत्येक स्वल्पांश जो त्रिज्या है उसके साथ थीटा कोण बनाएगी और यह 90 डिग्री के बराबर होगा। तो चूंकि थीटा बराबर 90 डिग्री, इसलिए साइन 90 डिग्री का मान 1 होगा। अब इसके आधार पर अगर हम डीबी का मान निकालें तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल बाय आर स्क्वायर, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। अब चूंकि यह जो वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली है कई एक स्वल्पांशों से मिलकर बनी है ना, हो सकता है ये डीएल है, डीएल 1 होगा, डीएल 2 होगा, डीएल 3 होगा, डीएल 4 होगा, अर्थात इस प्रकार से मिलकर बनी है। और डीएल 1 होगा तो उसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB1 होगी, जब डीएल 2 होगा तो dB2 होगा। तो इस प्रकार अनेक स्वल्पांशों के द्वारा बनने वाले जो चुंबकीय क्षेत्र के मान होंगे वो dB1, dB2, dB3 और इस प्रकार इसके वैल्यू होंगे। तो हम एक छोटे से स्वल्पांश डीएल के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए, अगर संपूर्ण धारावाही कुंडली के कारण ओ या केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र, क्या कर रहे हैं हम लोग कि संपूर्ण, अभी हम छोटे छोटे स्वल्पांश की बात किए थे, लेकिन अभी हम लोग एक संपूर्ण धारावाहिक कुंडली के बारे में बात करेंगे। तो क्या हो जाएगा, डीबी पर इंटीग्रेशन बराबर यहां म्यू नॉट बाय 4 पाई आई इंटू डीएल बाय आर स्क्वायर। अब थोड़ा सा यहां ध्यान देने वाली बात है कि डीबी का इंटीग्रेशन क्या होता है, बी, और यहां जो कांस्टेंट टर्म है म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाय आर स्क्वायर, और अंदर में आ गया डीएल। अब यहां डीएल है क्या, अब देखिए, चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या बतलाता है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बतलाता है वृत्ताकार धारावाही कुंडली की परिधि, जिसका वैल्यू होता है 2 पाई आर। अब देखिए यहां से अगर हम मान को पुट करते हैं तो कैपिटल बी बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाय आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का मान 2 पाई आर। एक आर इस आर को कैंसिल करेगा, अर्थात बी बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 पाई आई बाय आर। ये जो बी आप देख रहे हैं यह संपूर्ण धारावाही चालक के कारण केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक है, और इसकी दिशा समतल के लंबवत बाहर की ओर होगी, समतल के लंबवत बाहर की ओर होगी। तो इसमें हम लिख सकते हैं बी वेक्टर की दिशा वृत्ताकार धारावाही कुंडली, बी वेक्टर की दिशा वृत्ताकार धारावाही कुंडली के समतल के लंबवत बाहर की ओर होगी। अब देखिए, यदि कुंडली में फेरों की संख्या
अर्थात तार के फेरों की संख्या, यहां इसको शुद्ध कर लिया जाए, तार के फेरों की संख्या कैपिटल एन हो तो चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 पाई NI बाय R। तो ये हमारा निकला चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। और यदि इसको थोड़ा और हम मॉडिफाइड कर दें तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। थोड़ा मैं इसको मिटा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कि अगर देखिए चलो, अगर B बड़ा है, यहां जो है म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 पाई NI बाय R, तो 2 पाई तो कैंसिल, तो म्यू नॉट NI बाय 2R। तो B का जो फाइनल रिजल्ट होगा म्यू नॉट NI बाय 2R। अब अगर हम धारा की दिशा बदल दें, धारा की दिशा बदल देते हैं, यदि धारावाही कुंडली में धारा की दिशा विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में हो, तो B वेक्टर की दिशा, B वेक्टर की दिशा कुंडली के समतल के लंबवत अंदर की ओर होगी। तो आपने देखा कि एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त इस प्रकार होता है। और इसमें यदि धारा इस दिशा में प्रवाहित होगी तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समतल के लंबवत बाहर की ओर होगी, और अगर धारा की दिशा इसके विपरीत होगी तो धारा की दिशा के विपरीत होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुंडली के समतल के लंबवत अंदर की ओर होगी। तो इस प्रकार से ये दूसरा अनुप्रयोग आपका समाप्त हो रहा है। अब हम लोग अगले वीडियो में तीसरे अनुप्रयोग को देखेंगे। धन्यवाद।